हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आपने पचराही नामक पाठ के वीडियो देखे होंगे और आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में भी आया होगा। इस वीडियो में हम पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पचराही नामक पाठ में कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न के उत्तर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और आप उन्हें अपने नोटबुक में अपने शब्दों में लिखेंगे। पहला जो प्रश्न है वह है, पचराही नाव पड़े के कारण बताओ। प्रश्न पहला है जो पूछा जा रहा है आपसे कि पचराही का नाम, पचराही नामक जो स्थान है उसका नाम पचराही क्यों पड़ा, इसका क्या कारण है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप उसे अपने नोटबुक में लिखेंगे अपने शब्दों में। सबसे पहले उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, पचराही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला मुख्यालय ले 45 किलोमीटर दूरिया भंडार बाजू में बसे एक नानकुन गांव आए। एकर नाव पचराही पड़े के दू ठन कारण है। पहली कारण ई हवे कि सियान मन के अनुसार यहाँ ले 5 रास्ता रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव और लंजिका बर निकले है। तेकर से एकर नाव पचराही पड़े है। दूसर कारण ये हवे कि यहाँ कंकाली मंदिर रहीस जेनहा देवी रूप आए, त यहाँ पचरा गीत गाए जाए, तेकर सेती एकर नाम पचराही पड़े हवे। तो बच्चों, प्रश्न आपसे पूछा गया कि पचराही नामक जो स्थान है उसका नाम पचराही क्यों पड़ा, कारण बताइए। उत्तर हमने लिखा कि पचराही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बसा एक छोटा सा गांव है। इसका नाम पचराही पड़ने के दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि बुजुर्गों के अनुसार यहाँ से 5 रास्ता रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव और लंजिका के लिए निकलते हैं, इसलिए इसका नाम पचराही पड़ा। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर कंकाली मंदिर था जो कि देवी रूप है और यहाँ पर पचरा गीत गाया जाता था, इसलिए इसका नाम पचराही पड़ा है। प्रश्न अगला जो है वह है कि पचराही में मिले अवशेष मन के संबंध कौन कौन धर्म ले है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पचराही नामक जो स्थान है वहाँ पर जो खुदाई किए गए तो जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो पुराने वस्तुओं के जो अवशेष मिले हैं उनका संबंध कौन कौन से धर्म से है, वो किस किस धर्म से संबंधित हैं। तो इसका उत्तर होगा, पचराही में संचनालय एवं पुरातत्व डहर ले सन 2007 ले खोदई के काम सरलग चलत है। यहाँ ले खोदई में वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म ले जुड़े अवशेष मिले हैं। तो उत्तर है कि पचराही में पुरातत्व विभाग के द्वारा सन 2007 से लगातार खुदाई का काम चल रहा है। यहाँ से खुदाई में वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म से जुड़े हुए अवशेष मिले हैं। वैष्णव और शाक्त धर्म के विषय में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये हिंदू धर्म के संप्रदाय हैं। तो वहाँ पे जो पचराही में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनका संबंध वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म से है, जो यह प्रमाणित करता है कि पचराही में इन धर्मों के मानने वाले लोग रहा करते थे। प्रश्न अगला है, पचराही में मिले जीवाश्म के बारे में बताओ। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि पचराही में जो जीवाश्म मिले हैं उनके बारे में बताइए। जीवाश्म जीवों के अवशेष जो मिट्टी आदि के नीचे जो जड़ जाते हैं, दब जाते हैं, उन अवशेषों को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो ये आपको ये बताना है कि पचराही में कौन कौन से जीवाश्म आपको प्राप्त हुए हैं। तो ये आपने पाठ में पढ़ा ही होगा। उत्तर हम लिखेंगे, पचराही में खोदई ले 2 जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं, जेमा ले एक जीवाश्म मॉलुस्का घोंघा परिवार के आए और दूसर पाइला सीप परिवार के आए। वैज्ञानिक मन के अनुसार ई जीवाश्म के काल लगभग 13 करोड़ बरस है। तो उत्तर हमने जो है आपने पाठ में पढ़ा ही होगा कि पचराही में जो जीवाश्म मिले हैं वो 2 जलीय प्राणियों के जीवाश्म हैं जो बहुत प्राचीन जलीय प्राणी हैं, जिनमें एक जो है मॉलुस्का घोंघा परिवार से है और दूसरा जो है पाइला अर्थात सीप परिवार से संबंधित है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो जीवाश्म है इनका जीवन काल लगभग 13 करोड़ वर्ष पूर्व का है, अर्थात बहुत ही प्राचीन जलीय प्राणियों के अवशेष जो है हमको वहाँ पर पचराही में प्राप्त हुए हैं।
अगला प्रश्न है, कौन कौन ठउर ल छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति के आगाज दिया कहे गए है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से स्थान जो हैं वो छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति के आकाशदीप के समान हैं, या उन्हें छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति का आकाशदीप कहा जाता है। पाठ में मैंने आपको आकाशदीप के विषय में बताया था कि बहुत ऊंचे स्थान पर, बहुत अधिक ऊंचे स्थान पर दीप प्रज्वलित करना, दीप जलाना, जो दीप जलता है उसे हम आकाशदीप कहते हैं। और आकाशदीप की विशेषता यह होती है कि ये बहुत दूर से ही दिखाई देता है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से स्थान हैं जो छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के लिए की पहचान है, जो पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के परिचायक हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, छत्तीसगढ़ में कतकोन ठउर में एकर कला संस्कृति और जुन्ना सभ्यता के प्रमाण मिलत है, परंतु कुछ ठउर मन त एकर आगाज दिया के समान हवय, जेकर रोशनी हर दूर से ही दिखाई देवत है। ई ठउर म राजिम, शिवरीनारायण, सिरपुर, मल्हार, तालागांव, रतनपुर, डिपाडी, भोरमदेव, घटियारी, बारसूर, दंतेवाड़ा आदि प्रमुख हैं। तो प्रश्न में हम इस प्रकार लिखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने ही स्थानों पर जो है इसके कला और संस्कृति के जो परिचायक है, प्रमाण जो है प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मिल रहे हैं, परंतु कुछ ऐसे स्थान हैं जो छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के आकाशदीप के समान हैं, जिनमें प्रमुख जो है स्थान है वो राजिम, शिवरीनारायण, सिरपुर, मल्हार, तालागांव, रतनपुर, भोरमदेव, घटियारी, बारसूर, दंतेवाड़ा आदि प्रमुख हैं। अगला जो प्रश्न है वो अब पूछा जा रहा है, पचराही में खोदई ले मिले जिनिस मन के सूची बनाओ। अर्थात पचराही नामक जो स्थान है वहाँ पर जो पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खुदाई की जा रही है, उन खुदाई में जो प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाना है। तो पचराही में खोदई के काम सन 2007 ले सरलग चलत है। यहाँ ले खोदई में अब्बड़ अकन जिनिस मिले है, जेमा देवी देवता के मूर्ति, सोन चांदी के सिक्का, अकन जुन्ना पथरा के औजार, लइका मन के खिलौना, माटी के माला और रोज रोज बौरे के जिनिस, लोहा तांबा के औजार और गहना गुठा मिले हैं। अर्थात पचराही में जो खुदाई का कार्य हो रहा है वो सन 2007 से लगातार चल रहा है, और इस खुदाई कार्य में बहुत पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें देवी देवता की मूर्ति, सोने चांदी के सिक्के, बहुत पुराने पत्थरों के औजार, बच्चों के खिलौने, मिट्टी के माला, रोज के प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुएं, लोहा तांबा के औजार और गहना इत्यादि मिले हैं। तो बच्चों, ये तो थे आपके पचराही नामक जो पाठ है उससे संबंधित प्रश्न उत्तर। अब हम जो है इस भाषा से संबंधित प्रश्नों में हम देखेंगे। तो भाषा से संबंधित प्रश्नों में पहले प्रश्न जो है दिया गया है यहाँ पर कि खाले लिखा है शब्द मन के हिंदी समानार्थी शब्द बताओ। अर्थात जो शब्द छत्तीसगढ़ी में नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं उनको हिंदी में क्या कहा जाता है, हमको ये बताना है। तो जो पहला शब्द है वह है नानकुन। नानकुन का हिंदी होता है छोटा सा या लघु। पहली का हिंदी होगा पहला। पाछू, पाछू का हिंदी होगा पीछे। ऊपर का होगा ऊपर, और उसके बाद है सरलग, सरलग का होगा लगातार। तो ये तो थे बच्चों आपके पचराही पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न और उससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर। अब आप इन्हें अपने शब्दों में अपने नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लेंगे। धन्यवाद।